हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश सब्जेक्ट में पूछा गया एक हाई लेवल क्वेश्चन। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम पैटर्न है उसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको 120 टू 150 वर्ड्स में देना होता है फॉर 5 मार्क्स। और इन क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो है पैरेलल क्वेश्चंस। तो आज हम एक ऐसा ही क्वेश्चन देखने वाले हैं, बट इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये पैरेलल क्वेश्चन 2 नहीं, 3 नहीं, 4 चैप्टर्स पर बेस है। जी हाँ, 4 चैप्टर्स पर। अब हम थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं कि पैरेलल क्वेश्चन होते क्या है। अब पैरेलल क्वेश्चन लिंक्स 2 और मोर चैप्टर्स यूजिंग अ कॉमन थीम। हम देखते हैं कि बहुत से चैप्टर्स में एक थीम होती है जो कॉमन होती है ना। तो उसी पर बेस्ड वो पैरेलल क्वेश्चन होता है कि हमें वो थीम किस तरह से कॉमन है ये अपने आंसर में एक्सप्लेन करना होता है। कभी कभी हमें दो कैरेक्टर्स को कंपेयर करने कहा जाता है, या तो उनमें कोई ऐसी क्वालिटी होती है जो सिमिलर होती है या कंप्लीटली अपोजिट होती है, तो वही हमें टेक्स्ट रेफरेंस के थ्रू वहां पे एक्सप्लेन करना होता है। ये सिचुएशंस और वैल्यूज के लिए भी हो सकता है, जरूरी नहीं कैरेक्टर्स पर ही पूछे, बट उन चैप्टर्स में कोई ऐसी सिचुएशन हो या कोई वैल्यू हो जो कंपैरिजन क्रिएट करती हो, हम उसे कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं या उसमें जो सिमिलरिटी है वो शो कर सकते हैं, वही हमें पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना एनालिटिकल थिंकिंग काम आती है, रोट लर्निंग नहीं। हम आपको सोच समझ के अपना आंसर फ्रेम करना होता है, तभी आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हो। तो मैं जनरली लास्ट 3 इयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज कर रही थी और मुझे दिखा कि जनरली जो ये क्वेश्चंस है ये 2 चैप्टर्स पर पूछे जाते हैं, बट ये जो क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ ये क्वेश्चन 4 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है। जी हाँ, 4 चैप्टर्स पर बेस्ड है। सो ये मुझे काफी ज्यादा शॉकिंग लगा। सो ये रहा हमारा वो द ग्रैंड क्वेश्चन। तो हम जल्दी से इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। Aunt Jennifer, Sophie's mom, Mukesh grandmother and the poet's mother meet in a park nearby. तो ये चारों कैरेक्टर्स जो है वो एक पार्क में मिलते हैं। They discuss one another's lives. वो अपनी लाइफ के बारे में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। You are कमला दास, आप कौन हो? कमला दास हो। And are sitting with your mother and listening to their discussion. और आप अपनी मम्मी के साथ वहां पार्क में बैठे हो और उनके डिस्कशन सुन रहे हो। You decide to give a speech in the women's forum about the responsibility of being a woman. तो आपने डिसाइड किया कि आप स्पीच दोगे वुमेन्स फोरम में, और इस स्पीच का टॉपिक क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अ वुमन विथ रेफरेंस टू द अबोव टेक्स्ट। तो ये जो 4 चैप्टर्स है उसका रेफरेंस लेके आपको इसका ड्राफ्ट बनाना है, स्पीच का ड्राफ्ट बनाना है। गिव सजेशंस, यू मे बिगिन दिस वे। आपको उस अपने स्पीच में सजेशंस देने हैं और आप इसकी जो स्टार्टिंग है वो आपको दे रखी है। आपको इस तरह से स्टार्ट करना है कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, बेस्ड ऑन द लाइव्स ऑफ दिस वुमन एंड यू मे एंड दिस वे। आपको एंड भी दिया है कि आप किस तरह से अपने स्पीच को एंड कर सकते हो। टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से दैट। तो ये एक टाइप से आपको राइटिंग स्किल का क्वेश्चन लग रहा होगा, बट नहीं, ये लिटरेचर का जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। जैसे कि सीबीएसई अपनी मार्किंग स्कीम रिलीज करता है ना, तो वो क्या करता है, हर क्वेश्चन के सजेस्टेड वैल्यू पॉइंट्स आपको बताता है कि ये पॉइंट्स अगर आपके आंसर में हो तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मतलब ये पॉइंट्स उस आंसर में रिक्वायर्ड है, उस क्वेश्चन की जो डिमांड है उसे फुलफिल करने के लिए। तो उन्हीं वैल्यू पॉइंट्स को यूज करके मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए एक सैंपल आंसर फ्रेम किया है कि इस वे में आपको इसका आंसर देना होगा। इससे आपको थोड़ी आइडिया आ जाएगी कैसे हम आंसर लिख सकते हैं। और यही नहीं, एक चीज और इस क्वेश्चन को स्पेशल बनाती है, एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट। 4 चैप्टर्स पे बेस होने के अलावा भी एक इसके लिए शॉकिंग फैक्ट है जो मैं इस वीडियो के लास्ट में आप सबको बताऊंगी। तो पहले हम क्विकली आंसर देख लेते हैं। तो पहले तो हमें समझना होगा कि इस क्वेश्चन में कौन से चैप्टर से किस कैरेक्टर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले है आंट जेनिफर, जो कि आंट जेनिफर टाइगर्स इस पोएम से रिलेट करती है। फिर सोफीज मदर, गोइंग प्लेसेस। अगर आप ये चैप्टर देखें तो इसमें मेनली सोफी के बारे में ही बताया गया है।
मदर का एक छोटा सा पार्ट आता है, बट फिर भी सोफीज मदर को इसमें इंक्लूड किया गया है, एक साइड कैरेक्टर को भी, ये भी बात ध्यान में रखिए। मुकेश ग्रैंड मदर, लॉस्ट स्प्रिंग ये चैप्टर है, अगेन उसमें मुकेश अपने ऑथर को अपने होम ले जाता है, वहां पे उसकी ग्रैंड मदर होती है, तो वह कैरेक्टर इसमें है। एंड कमला दास मदर, माय मदर एट 66, ये एक ब्यूटीफुल शॉर्ट पोयम है, आप सबको पता होगा, काफी हार्ट टचिंग सी पोयम है। उसमें कमला दास जो है उस पोयम की पोएट, उनकी मदर भी इसमें इंक्लूडेड है, और खुद कमला दास को आप अपने आप को इमेजिन करके आंसर फ्रेम करना है। तो 5 कैरेक्टर्स हो गए इन टोटल, बट जो चैप्टर्स या फिर पोयम्स है वो 4 है। ओके, सो अब हम जल्दी से आंसर देख लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बेस्ड ऑन द लाइव्स ऑफ दिस वुमेन, ये जो स्टार्टिंग ये हमें दी गई थी, हमने ये एज इट इज यूज कर ली। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अ वुमन, मुझे एक वुमन होने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में बोलना है। मैं स्पीच दे रही हूँ, स्पीच ड्राफ्ट कर रही हूँ, तो मुझे उस वे में ही लिखना होगा अपना स्पीच। Aunt Jennifer represents women who suffer silently under the burden of marriage. Aunt Jennifer उन औरतों को रिप्रेजेंट करती है जो अपने शादी का जो बर्डन है, एक बोझ होता है, उसमें सफर करती है साइलेंटली, है ना, चुपचाप वो सहती रहती है। हर फियर एंड ऑपरेशन आर रिफ्लेक्टेड इन हर आर्ट, तो उनके जो आर्ट है, वो जो एम्ब्रॉयडरी करती है ना, उसमें उनका जो फियर एंड ऑपरेशन है वो रिफ्लेक्ट होता है। विच बिकम्स हर ओनली एसेप्ट, तो यही एक आर्ट ही एक मीडियम होता है जिससे वो अपनी जो रियलिटी है उससे एक्सेप्ट कर सकती है, उससे दूर जा सकती है, भाग सकती है, अपनी दुनिया में एक पीस जो हम कहते हैं एक्सपीरियंस करती है, लाइक अपनी जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस कर पाती है अपने आर्ट के थ्रू। सोफीज मदर एंड मुकेश ग्रैंड मदर रिप्रेजेंट वुमेन ट्रैप इन पॉवर्टी। अब सोफीज मदर और मुकेश की जो ग्रैंड मदर है, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जो वुमेन है वो पॉवर्टी में फंसे हुए, यानी यहाँ पे गरीबी हमें पता चलती इन दोनों चैप्टर से। दे स्ट्रगल डेली येट हैव नो वॉइस इन फैमिली मैटर्स एंड एक्सेप्ट लाइफ हेल्पलेसली, ये डेली स्ट्रगल करते हैं, बट उन दोनों की कोई वॉइस नहीं है अपने फैमिली मैटर्स में, है ना, वो कोई ओपिनियन नहीं दे सकती, कुछ बोलती नहीं है, वो बस अपने फेट को एक्सेप्ट कर लेती है और जैसे उनसे कहा गया वैसे करती है। सोफीज मदर को भी आप देखोगे, वो बर्तन धो रही होती है सिंक में, है ना, और मुकेश की ग्रैंड मदर तो बोलती है कि हमने तो मान लिया है, हमारे ट्रेडिशन है, ये हमारी कास्ट में ऐसे ही दिया गया है, बैंगल मेकिंग, हमें वही करना है ना। एंड एक्सेप्ट लाइफ हेल्पलेसली, वो बहुत ही मजबूरी से अपनी जो लाइफ है उसे स्वीकार कर लेती है। माई ओन मदर शोज द रियलिटी ऑफ एजिंग एंड द टेम्पररी नेचर ऑफ वुमन लाइफ। अब यहाँ पे हम कमला दत्त बने हैं, है ना, तो हमारी अपनी मम्मी जो है वो उनकी एज हो रही है, वो काफी ओल्ड एज दिखाई गई है ना, 66 एज है उनकी। एंड टेम्पररी नेचर ऑफ वुमन लाइफ की, वुमन की लाइफ कितनी टेम्पररी होती है, उन्हें डर होता है ना डेथ का, फियर ऑफ डेथ, सो वही है हमने शो किया है। सो दीज वुमेन रिफ्लेक्ट डिफरेंट स्ट्रगल्स, तो पहले पैरा में हमने चारों कैरेक्टर्स के बारे में लिख दिया। अब हम हमारे स्पीच को कंक्लूड करते हुए हमें जो सजेशंस देने के लिए कहा गया है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये वुमेन जो है वो अलग अलग स्ट्रगल्स को रिफ्लेक्ट कर रही है, कोई मैरिज के फियर ऑपरेशन से, कोई पॉवर्टी से, कोई अपने लाइफ को एक्सेप्ट कर ले रहा है बिना कुछ कहे, कोई एजिंग जो ये नेचुरल प्रोसेस है उससे गुजर रहा है, तो इन सब के अपने अपने स्ट्रगल है। येट ऑल शो हाउ सोसाइटी लिमिट वुमेन्स फ्रीडम, ये सब दिखाता है कि सोसाइटी जो है वुमेन के फ्रीडम को किस तरह लिमिट करता है, किस तरह उन्हें बंद कर देता है। टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से दैट इट इज द नीड ऑफ द आवर फॉर वुमेन टू स्टैंड फॉर देमसेल्व्स। तो कंक्लूड करते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि ये अभी नीड है इस चीज की, दिस इज द पिक टाइम दैट वी नीड फॉर वुमेन टू स्टैंड फॉर देमसेल्व्स। औरतों ने अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, फाइट फॉर देयर राइट्स, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, एंड ब्लेंड ट्रेडिशन विद प्रोग्रेसिव थिंकिंग टू लीड अ डिग्निफाइड लाइफ। तो ऐसा नहीं है कि हमें हमारा ट्रेडिशन छोड़ देना है, बट इस ट्रेडिशन को ब्लेंड करना है, मिक्स करना है प्रोग्रेसिव थिंकिंग से, है ना, आगे जो हमें आगे ले जाए, हमारा प्रोग्रेस करे, ऐसी थिंकिंग से इसे ब्लेंड करना है, मिक्स करना है, ताकि एक डिग्निफाइड यानी सम्माननीय लाइफ वो जी सके। तो कितने अच्छे से यहाँ पे हम बैलेंस किया गया है चीजों को, आप देख सकते हो। ये आंसर आपको डेफिनेटली 4.5 या 5 मार्क्स तो दिला ही देगा, अगर एग्जामिनर बहुत ही
लाइक जेनरस हो तो ओके। सो थैंक यू कह के हमने यहाँ पे हमारा जो स्पीच है वो एंड कर दिया। सो दिस वाज द आंसर। अब जैसा कि आपने अभी देख लिया होगा, जो इसका एक शॉकिंग फैक्ट है, सरप्राइजिंग फैक्ट है, जो मैं लास्ट में बताने वाली थी, अब उसका टाइम आ गया है रिवील करने का। एंड द फैक्ट इज, ये जो 4 चैप्टर बेस्ड पैरल क्वेश्चन था, ये सीबीएसई के कंपार्टमेंट यानी कि सप्लीमेंट्री का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था। कैन यू इमेजिन कि 2024 का जो बच्चों का एग्जाम, जो मेन एग्जाम होता है फेब या मार्च में हम कह सकते हैं, उसमें जो बच्चे पास नहीं हो पाए या किसी वजह से उनका पेपर मिस हो गया हो, जो उस अटेम्प्ट में फेल माने जा रहे थे, उन्होंने जब अगेन वो एग्जाम लिया सप्लीमेंट्री का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। इतना हार्ड क्वेश्चन, जब वो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाया, तो यहाँ कैसे उसे अटेम्प्ट करेगा? सोचने वाली बात है। तो यही था उसका अनदर शॉकिंग फैक्ट। तो हम अनप्रिपेयर्ड हो सकते हैं इस चीज के लिए, क्योंकि हम, आप जितने भी पेपर्स देखो, नॉर्मली 2 चैप्टर्स ही एक्सपेक्ट किया जाता है, बट यहाँ पे 4 थे। तो होता है ना, कभी कभी हमें एक आधा चैप्टर पता नहीं होता है, तो हम कुछ भी इसमें इमेजिनरी लाइन ऐड कर देते हैं। बट ऐसे इमेजिनरी पॉइंटर्स हम हमारे आंसर में जब बीच बीच में घुसा देते हैं कि ये सोच करके एग्जामिनर शायद इसे नोटिस नहीं करेगा, ये एक्चुअली हमारे निगेटिव मार्किंग, लाइक हमारे मार्क्स कट करने के लिए वो बूस्ट करती है चीज, ना कि हमारे एडवांटेज के लिए। सो यही था इस वीडियो का मेन पर्पस, कि आप देखो कि सीबीएसई कैसे एक्सपेरिमेंट करता है इंग्लिश के पेपर में। बाकी सब्जेक्ट्स के पेपर का पैटर्न मैं देखती हूँ ज्यादा चेंज नहीं होता है, बट इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफी अनप्रेडिक्टेबल चीजें होती है कि किस वे में उस चैप्टर को पूछा जाएगा, किस तरह उसे ब्लेंड किया जाएगा, घुमाया जाएगा। सो यहाँ पे आपकी एनालिटिकल स्किल्स काफी ज्यादा काम आती है, आपका कंप्रेहेंशन कितना अच्छा है इस चैप्टर को लेके। तो ऐसे ही वीडियोस अगर आपको चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे कुछ धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।